हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी इस वीडियो लेक्चर में ट्रांसफार्मर के इस टॉपिक में बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग ने बात किया लॉसेस के बारे में, जिसमें हम लोग ने फोकस किया लॉसेस में जो है मेन इलेक्ट्रिकल लॉसेस है, जो कोर लॉसेस है और कॉपर लॉसेस है। हम लोग डाइलेक्ट्रिक लॉस और स्टे लॉस को क्या किए थे, निगलेक्ट किए थे, और उस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनाए थे। इस थ्योरी के बाद भी हम लोग फिर इफिशिएंसी इन लॉसेस पे जो है कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। नाउ यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे आती क्या है कि इफिशिएंसी होता क्या है, कोई भी चीज़ का इफिशिएंसी। ऑफकोर्स हमारी इफिशिएंसी जो हम लोग इनपुट लेते हैं, क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देते हैं? नहीं देते, यानी कि कहीं ना कहीं इंटरनली लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा। ओके, यानी कि हमारे सिस्टम में लॉसेस हो रहा है। ओके, अगर हम लोग उसी इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट दे रहे हैं तो हमारा 100% एफिशिएंसी है हमारा। ओके, तो एफिशिएंसी को ऑलवेज जो हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ पावर। ओके, इन टर्म्स ऑफ पावर जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इट इज़ द रेशियो ऑफ ऑलवेज, है ना। ऑलवेज हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी को जो बात करते हैं रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। ओके, एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं और इसको डेसिमल वैल्यू से डिपेंड करते हैं या परसेंटेज वैल्यू से डिपेंड करते हैं। अगर परसेंटेज से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 100। अगर डेसिमल से करेंगे तो सिंपल ये इसका फार्मूला रह जाएगा, है ना। तो ये आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर, सिंपल, डैट्स सो सिंपल फार्मूला कहीं भी। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से लिखें, ओके, पी नॉट बाई पी आई, आउटपुट बाय पावर और इनपुट पावर, है ना। तो हम लोग आउटपुट पावर को क्या ले सकते हैं, इनपुट पावर माइनस लॉसेस, नहीं, डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ओके, यानी कि इनपुट पावर कैंसिल, 1 माइनस लॉसेस बाई इनपुट पावर हम लोग लिख सकते हैं, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। सो सिंपल, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, है ना। तो अभी तक हम लोग जो जनरलाइज वे में बात कर रहे हैं, कोई मशीन के लिए, कोई भी इक्विपमेंट के लिए ये ही एफिशिएंसी होगा, डजेंट मैटर कि वो कौन सा इक्विपमेंट है हमारा। अब अगर हम लोग ट्रांसफार्मर के लिए बात करें, है ना, फॉर द ट्रांसफार्मर, तो आउटपुट पावर हमारा क्या होगा, दैट इज गिवन बाय V2 I2 cos phi2, V2 आउटपुट पावर, I2 आउटपुट करेंट एंड cos phi2 उसके बीच का पावर फैक्टर, यानी कि लोड पावर फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो V2 I2 हमारा क्या हुआ, रेटेड वैल्यू, इसको लोग ये भी लिख सकते हैं रेटेड VA इंटू कॉस phi2, याद रखेंगे V2 I2 रेटेड VA, रेटेड आउटपुट पावर हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, रेटेड VA इंटू कॉस phi2। ओके, और लॉसेस जो है हमारा वो क्या है, ट्रांसफार्मर के केस में लॉसेस है WC प्लस WCU, लाइक दैट। ओके, WC प्लस WCU, दैट इज द लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हैं WC और ये I2 स्क्वायर RE2, ये है ना कॉपर लॉस हमारा, I2 स्क्वायर RE2। ओके, तब अगर हम लोग एफिशिएंसी का हम लोग फार्मूला लिखना चाहें तो एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट पावर, यानी कि V2 I2 cos phi2 डिवाइडेड बाई आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, V2 I2 cos phi2 प्लस लॉसेस WC प्लस I2 स्क्वायर RE2 लिख सकते हैं हम लोग, नहीं, या हम लोग ये भी लिख सकते थे इसके स्थान पे रेटेड VA और ये भी हमारा क्या हो गया, ये रेटेड VA, ये भी लिख सकते हैं।
तो ये हमारा एक एफिशिएंसी हो गया, एफिशिएंसी का जनरल फार्मूला हो गया। आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, है ना। नाउ अब हम लोग इसमें बात करेंगे एट एनी लोड। ओके, हम लोग जानते हैं कि जब लोड नहीं, ओके, लोड अगर कुछ भी नहीं है, नो लोड, देन इसका मतलब क्या, I2 0, यानी कि कोई करंट नहीं, सर्किट ओपन हमारा। हम लोग लोड को यहाँ पे किससे इंडिकेट कर रहे हैं, एट एनी लोड। लोड को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं सपोज n से, जहाँ पे n का वैल्यू नो लोड से फुल लोड हो सकता है। नो लोड यानी कि n इक्वल टू 0 एंड फुल लोड यानी कि n इक्वल टू 1। ओके, यानी कि लोड का वैल्यू 0 से लेके 1 तक, जहाँ पे n इक्वल टू 0 क्या इंडिकेट कर रहा है, n इक्वल टू 0 ये इंडिकेट कर रहा है नो लोड। नो लोड मतलब हट I2 इक्वल टू 0, और n इक्वल टू 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है फुल लोड। फुल लोड मतलब हट I2 जो है करंट वो फुल लोड करंट है, नहीं, ये इंडिकेट कर रहा है। ओके, यानी कि हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं एट एनी अदर लोड। अगर हम लोग एट एनी लोड हम लोग बात करें, ओके, तो I2 को हम लोग इन जनरल इन I2FL लिख सकते हैं, इन I2FL। ओके, अगर n इक्वल टू 0 तो I2 इक्वल टू 0, अगर n इक्वल टू 1 तो I2 इक्वल टू I2FL हम लोग लिख सकते हैं। नहीं, यानी कि अगर हम लोग हाफ लोड पे बात करते हैं, सपोज हाफ लोड यानी कि कितना, n इक्वल टू हाफ, यानी कि I2 इक्वल टू कितना, I2 इक्वल टू हाफ इंटू I2FL, n इक्वल टू हाफ, सिंपल पुट कर देना है। अगर हम लोग बात करें n इक्वल टू 3/4 यानी कि 3/4 लोड पे, तो लोड के n का वैल्यू कितना, 3/4 इंटू I2FL हम लोग लिख सकते हैं। नहीं, तो ये हम लोग लोड पे बात करें एट एनी लोड, ओके, 0 to 1 यानी कि नो लोड से फुल लोड। तो नो लोड से फुल लोड में हमारा करंट का जो है, लोड करंट का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। नो लोड यानी कि n इक्वल टू 0, नो लोड यानी कि कोई करंट नहीं, ओके, n इक्वल टू 0, I2 इक्वल टू 0। फुल लोड यानी कि फुल लोड करंट, यानी कि I2 इक्वल टू I2FL। तो एट एनी अदर लोड यानी कि एट एनी अदर लोड, अब नो लोड से फुल लोड के बीच में लोड का फ्रैक्शन है ना, हाफ लोड, 25% लोड, 30% लोड, 3/4 लोड, 75% ऑफ द लोड। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, n का वैल्यू वैसे वैसे चेंज होते जाएगा और लोड का n का वैल्यू भी वैसे वैसे चेंज होते जाएगा। तो इससे एक किस कंक्लूजन निकल रहा है, हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे लोड इंक्रीज कर रहा है, लोड इंक्रीज कर रहा है यानी कि n इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे I2 का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कैसे, 0 to I2FL, है ना, लोड करंट की ओर। तो ये हमेशा याद रखेंगे, एट एनी लोड I2 इक्वल टू I2FL, n इंटू I2FL। ओके, यानी कि जहाँ भी अगर लोड का हम लोग बात कर रहे हैं तो लोड के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, I2 का वैल्यू चेंज होगा। I2 का वैल्यू चेंज होगा तो I2 जहाँ जहाँ है वहाँ पे उसका भी वैल्यू चेंज होगा। नाउ सी, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल एट एनी लोड, ओके, एट एनी लोड हम लोग I2 को क्या इंडिकेट करते हैं, I2N, सिंपल, जहाँ पे I2N का वैल्यू क्या है, n इंटू I2FL, I2N, सिंपल। ओके, जहाँ पे n का वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा लोड पे कि कैसा हमारा लोड है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है करंट फ्लो करेगा। अगर नो लोड होगा तो n इक्वल टू 0 तो I2N इक्वल टू 0, अगर फुल लोड होगा तो n इक्वल टू 1 तो I2N इक्वल टू I2FL। ओके, बीच में जो भी लोड हो उसके अकॉर्डिंग n का वैल्यू होगा हमारा। अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे I2FL क्या है, ये एक्चुअली I2FL हमारा सेकेंडरी करंट है, ओके, या सेकेंडरी फुल लोड करंट है, या हमारा रेटेड करंट है, कुछ भी बोल सकते हो आप, लोड करंट, सेकेंडरी लोड करंट या फुल लोड रेटेड करंट, है ना, वो है I2FL। ओके, नाउ अब अगर कोई बोलता है आउटपुट पावर, ओके, एट एनी लोड, कोई भी लोड पे आउटपुट पावर कितना होगा, ओके, तो कोई भी लोड पे आउटपुट पावर,
तो यहाँ पे V2, तो जहाँ पे I2 है वहाँ पे क्या हो जाएगा, I2N है ना पावर, इंटू कॉस फाई 2, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं V2 इंटू इन I2FL कॉस फाई 2। आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना। फिर हम इसको n कॉमन ले लेंगे तो n इंटू V2 I2FL कॉस फाई 2, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू n इंटू रेटेड VA इंटू कॉस फाई 2। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ये करंट का हुआ, फिर आउटपुट पावर का हो गया। ओके नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, यानी कि आउटपुट पावर एट एनी लोड इक्वल टू n इंटू रेटेड VA इंटू कॉस फाई 2। आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब अगर हम लोग बात करें कॉपर लॉस का, है ना। ओके कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस इक्वल टू WCU। ओके दिस इज द कॉपर लॉस। ओके जिसको लिखते हैं I2 स्क्वायर Re2। अगर हम लोग n के टर्म में लिखे तो I2N स्क्वायर Re2, तो I2N इक्वल टू व्हाट, n I2FL का होल स्क्वायर Re2 हम लोग लिख सकते हैं ना। ओके तो n स्क्वायर बाहर, I2FL होल स्क्वायर Re2, और ये हमारा क्या है, ये है हमारा WCUFL, यानी कि WCU एट एनी लोड इक्वल टू n स्क्वायर इंटू WCUFL, ये याद रखेंगे। गॉट इट। तो ये हम लोग तीन चीज़ बात किए। अब अगर हम लोग से कोई पूछे एफिशिएंसी एट एनी लोड क्या होगा, एट एनी लोड, तो जहाँ जहाँ जो है ओके V2 I2 था, तो वहाँ वहाँ सिंपल क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। या हम लोग सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं, V2 I2N cos फाई 2, V2 I2N cos फाई 2, ये I2N। आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब हम लोग इसको जो है I2N को क्या लिखेंगे, यहीं पे मैं लिख देता हूँ n I2FL, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके ये भी हमारा क्या हो जाएगा n I2FL, और ये भी आपका क्या हो जाएगा n I2FL होल स्क्वायर Re2। ओके अब अगर इसमें n बाहर ले आए तो n ये बाहर आ गया, n बाहर आ गया। ओके और यहाँ पे भी n बाहर आ गया, n स्क्वायर। तो ये अब क्या हो गया हमारा, ये अब हमारा हो गया एफिशिएंसी एट एनी लोड इक्वल टू n, और ये रेटेड भी है। ओके रेटेड VA इंटू कॉस फाई 2 डिवाइडेड बाई n रेटेड VA इंटू कॉस फाई 2 प्लस WC, ऑफ कोर्स कोर लॉस है कांस्टेंट, n स्क्वायर WCUFL एट एनी लोड हम लोग लिख सकते हैं, है ना। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके नाउ अगर यहाँ पे कोई पूछ देता अब कि भाई बताओ एट फुल लोड इफिशिएंसी क्या होगा, तो एट फुल लोड मतलब हट, एट फुल लोड यानी कि n का वैल्यू 1 नहीं, तो n का वैल्यू 1 एट फुल लोड, तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। ये फुल लोड पे हमारा एफिशिएंसी है एट फुल लोड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं,
हम लोग फाइंड आउट करेंगे कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी। ओके, कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी, जस्ट सी कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। कब? दो कंडीशन हो सकता है, एक लोड करंट हमारा दिया हुआ है, एक पावर फैक्टर दिया हुआ है। तभी हम लोग पावर फैक्टर दिया हुआ है तब, यानी कि जब पावर फैक्टर हमारा कांस्टेंट है। ओके, तो जब भी हमारा जो है ऐसा कंडीशन आता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ईटा उस पर 0 करते हैं। जो भी कंडीशन आएगा वो कंडीशन हमारा क्या होगा, वो कंडीशन हमारा होगा कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी, है ना। अब एफिशिएंसी क्या हो रहा है, एफिशिएंसी जो है हमारा सिंपल, हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो एफिशिएंसी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे V2I2 I2 स्क्वायर Re2, है ना। यहाँ पे I2 की जगह पे आप I2N भी लिख सकते हैं। I2N जब आप लिखेंगे तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा ओके कि लोड हम लोग जैसे पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा कंडीशन भी आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे I2 लिख दिए। ओके, तो फॉर एफिशिएंसी ये कंडीशन क्या है, फॉर ईटा मैक्स। ओके, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी ईटा बाई DI2 तो डिनोमिनेटर आपका सेम रह गया, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर नहीं, जो भी डिनोमिनेटर है हम लोग इसको डिनोमिनेटर लिख दिए यहाँ पे। ओके, अब V2I2 cos phi2 प्लस WC प्लस I2 स्क्वायर Re2 इंटू ये क्या हो जाएगा, V2 cos phi2, है ना, माइनस V2I2 cos phi2, फिर इसका डिफरेंशिएशन V2 cos phi2, WC हमारा जो है वो कोर लॉस है, डैट इज कांस्टेंट यानी कि 0, प्लस इसका 2I2 Re2 लिख सकते हैं। ओके, अब चूंकि डिनोमिनेटर हमारा ये 0 होना चाहिए, V2 cos phi2 कॉमन। ओके, तो V2 cos phi2 कॉमन हो गया, तो ये हो गया V2I2 cos phi2 प्लस WC ओके प्लस I2 स्क्वायर Re2 माइनस I2 अंदर जाएगा, V2I2 cos phi2 माइनस 2I2 स्क्वायर Re2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम लोग, नहीं। अब चूंकि V2 कभी भी 0 नहीं हो सकता है, cos phi2 आपका दिया ही हुआ है, ये भी कभी ऐसे 0 नहीं हो सकता है, तो अब क्या हो गया भाई, ये कैंसिल, ये बच गया अब WC I2 स्क्वायर Re2 माइनस I2 स्क्वायर Re2 इक्वल टू 0, यानी कि WC इक्वल टू I2 स्क्वायर Re2, दिस वन, यही कंडीशन हमारा आ गया। ओके, नाउ ये हमारा कंडीशन क्या है, याद रहना चाहिए, CTM। ओके, यहाँ पे ये जो WC इक्वल टू I2 स्क्वायर Re2 आया, ये एक्चुअली क्या है, WCU। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कोर लॉस और कॉपर लॉस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। नाउ अब हम लोग यहाँ पे एट एनी लोड अगर हम लोग बात करें, सपोज ओके, अगर हम लोग एट एनी लोड बात करें तो एनी लोड मतलब हट, एनी लोड मतलब सिंपल I2 की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, I2N, है ना, I2 की जगह पे I2N
यानी कि एट एनी लोड अगर हम लोग बात करें तो I2 इक्वल टू I2N एंड I2N इक्वल टू व्हाट, N इंटू I2FL। ओके, तो मैक्सिमम का कंडीशन क्या है, WC इक्वल टू I2 स्क्वायर RE2, यानी कि I2 के यहाँ पुट करेंगे N स्क्वायर I2FL होल स्क्वायर RE2, यानी कि N स्क्वायर WCUFL, यानी कि N इक्वल टू WC बाई WCUFL। देन दिस इज द कंडीशन। ओके, यही कंडीशन है। इसी कंडीशन पे जो है आप क्या करेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ओके, यानी कि n का वैल्यू अगर स्क्वायर रूट ऑफ WC बाई WCUFL हो तभी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकता है फॉर द गिवन पावर फैक्टर। अगर ये नहीं होगा तब नहीं होगा। ओके, अगर फुल लोड पे कोई पूछे तो कोर लॉस इक्वल टू क्या होना चाहिए, फुल लोड कॉपर लॉस, यानी कि I2FL होल स्क्वायर RE2। क्लियर, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, है ना। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी एट एनी लोड। नाउ हम लोग अब इसके साथ साथ जो एक फार्मूला पढ़ते हैं। ओके, जो फार्मूला आपको न्यूमेरिकल जब आप बनाएंगे तब आपको काम देगा। वो फार्मूला क्या है हमारा, देखते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी, है ना। ओके, वो कंडीशन क्या है, कंडीशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी, कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। WC इक्वल टू क्या आ रहा है, I2 स्क्वायर RE2। क्लियर, हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब ये हम लोग I2 को क्या लिख दिए भाई, WC डिवाइडेड बाई RE2 का अंडर रूट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों तरफ हम लोग ने क्या किया, V2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। V2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग ने क्या किया, V2I2 इक्वल टू V2 I2FL और I2FL से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। हम लोग कर सकते हैं, नहीं, RE2 V2 I2FL। ओके, और ये हम लोग K से भी मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें K और ये K कैंसिल किए, मतलब 1000। तो ये हमारा क्या हो गया, KVA गिवन, जो भी गिवन लोड करंट हो, ये हमारा क्या हो गया, KVA रेटेड। क्लियर, हम लोग लिख सकते हैं, है ना। ओके, अब इस पे ये I2FL हमारा ये बच गया, ये अंदर चला गया, तो अंदर चला गया तो WC बाई I2FL होल स्क्वायर RE2। तो ये क्या है हमारा, WCUFL। तो हम लोग लिख सकते हैं KVA गिवन इक्वल टू KVA रेटेड। और ये हमारा क्या है, अभी हम लोग ने जस्ट कंडीशन निकाला, ये एक्चुअली N है, यानी कि इक्वल टू N। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। ये कंडीशन हमारा कब आ रहा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के कॉरस्पॉन्डिंग KVA गिवन इक्वल टू N इंटू KVA रेटेड। क्लियर है। ओके, जो मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकता है। जब फुल लोड होगा तो दोनों बराबर, ओके, जब नो लोड होगा तो 0। क्लियर। ओके, देन ये एक कंडीशन हुआ। अब हम लोग फिर से कंडीशन निकालेंगे, कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी। ओके, व्हेन द लोड इज गिवन। ओके, लोड यानी कि लोड करंट, अगर लोड करंट दिया हुआ है यानी कि I2 इज गिवन, अगर आपका I2 दिया हुआ है तब हमारा कंडीशन क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी का। ये हमारा निकला था कब, जब पावर फैक्टर दिया हुआ था।
अब पावर फैक्टर नहीं दिया हुआ, I2 दिया हुआ है, I2 दिया हुआ यानी कि I2 कांस्टेंट है। ओके, तब उस कंडीशन में जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगा, सॉरी मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन क्या होगा। तो उस कंडीशन में मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, सिंपल, ये हमारा फार्मूला है ना, ऑफ कोर्स है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ईटा इक्वल टू हम लोग V2I2 cos φ2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी, तो ऊपर हो गया 1, ये भी 1 प्लस WC प्लस I2 स्क्वायर RE2 बाई V2I2 cos φ2, ये एफिशिएंसी का दूसरा फॉर्म है। नाउ हम लोग बात क्या कर रहे हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब ये मैक्सिमम कब होगा, ऊपर तो 1 हो गया, ओके, जब डिनोमिनेटर क्या होगा, मिनिमम होगा। नहीं, अब डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा। क्लियर, ये मैक्सिमम, इसके मैक्सिमम होने के लिए ये डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, ये तो 1 कांस्टेंट हो गया, जब ये मिनिमम हो। और ये मिनिमम कब होगा, जब हमारा ये मैक्सिमम हो, ऊपर तो ये हमारा कांस्टेंट है ना, WC प्लस I2 स्क्वायर RE2, ये कांस्टेंट है, तो ये मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम कब, ये भी हमारा कांस्टेंट V2 भी दिया हो, I2 दिया हो, तो यानी कि cos φ2 जब मैक्सिमम होगा, ओके, तो पूरा टर्म मिनिमम होगा, और ये पूरा टर्म मिनिमम हो तो एफिशिएंसी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो cos φ2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब लोड करंट दिया हुआ है, ओके, जब लोड करंट दिया हुआ है तब जो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा दैट अकर्स एट यूनिटी पावर फैक्टर। क्लियर, यूनिटी पावर फैक्टर पे ही फिर एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा व्हेन द लोड करंट इज गिवन, है ना। आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसको स्टडी कीजिए आप, इसको स्टडी करेंगे, इसमें सारा कंक्लूजन कंडीशन सबका जो भी प्रॉब्लम्स है आप जब पढ़ेंगे सॉल्व होगा। इसके बाद हम लोग जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स करेंगे, और प्रॉब्लम्स करने के बाद हम लोग इस पर करेंगे ऑल डे एफिशिएंसी। अभी एफिशिएंसी का टर्म बाकी है, डोंट वरी। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम हो देन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओके, और मैं रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।